Hello बच्चों, let's read the question. The question says photoelectric current in an experimental study of the photoelectric effect is made zero by making the anode negative with respect to cathode. If the stopping potential is V naught, then the kinetic energy of the emitted photoelectron is K equals to EV naught. For every emitted photoelectron, kinetic energy is greater than equals to EV. The maximum kinetic energy of the emitted electrons is EV naught and sum of the kinetic energy of the emitted photoelectron is EV naught. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. ओके, एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ये इसका की कॉन्सेप्ट. ओके, अब देखिए, जब क्वेश्चन में हमको बोला है कि जो है एनोड को नेगेटिव कर दिया, तो जनरली होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए ये ट्यूब होती है. ओके, ये हमारे पास से कैथोड हो गया, ये हमारा हो गया एनोड. तो यहाँ से क्या होता है कि जब हम इस पे लाइट डालेंगे, ओके, यहाँ से हम इस पे न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे तो लाइट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू. तो उस मेटल का वर्क फंक्शन अगर एच न्यू नॉट है एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है, तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इधर जाते हैं. तो जब चार्ज मूव करता है तो उसी से क्या आती है, फोटो करंट. तो ये तो क्या होता है नॉर्मल सिनेरियो. लेकिन इस स्पेशल केस में क्या बोला गया है कि जो एनोड है उसको अगर हम पॉजिटिवली चार्ज कर दें तो एनोड को अगर हम नेगेटिवली चार्ज कर दें, नेगेटिव चार्ज करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कैथोड क्या हो जाएगा, पहले नेगेटिव होता था पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अब वो इसकी तरफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, क्योंकि अभी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कि एच न्यू क्या काम करता है, एक तो उसके वर्क फंक्शन की फॉर्म में जाता है, एक उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो अभी भी जो के मैक्स है इसके पास क्या होगी, इट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. लेकिन इस बार क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव नहीं करेगा और जैसे ही निकलेगा और इसी प्लेट पे आके फिर से वापस आके कैथोड पे ही आ जाएगा. ओके, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा तो फोटो करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो इस केस में हमको बोला गया इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट, तो वी नो दैट कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ई वी नॉट. ओके, ये क्या है, ये भी एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो कि इलेक्ट्रॉन के पास होगी. तो ये के मैक्स हो गया. अब देखिए, जो जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम तो होती नहीं है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल पे होती हैं. लेकिन इसकी रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके के मैक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है. जो ये फॉर्मूले से हमने निकाली है इसको इसीलिए के मैक्स एनर्जी बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से या फिर ईवी नॉट से आ सकती है. तो यानी कि के जीरो से के मैक्स के बीच में होगी, यानी कि जो इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, जीरो से लेकर ईवी नॉट के बीच में. सो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल्स टू फोटो इलेक्ट्रॉन इज के इक्वल्स टू ईवी नॉट. तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जरूरी नहीं है सबकी ईवी नॉट ही हो जाए. किसी की ईवी नॉट से कम रहेगी, किसी की जीरो से, मतलब इस रेंज में रहेगी कहीं ना कहीं. दूसरा, फॉर एवरी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ईवी. तो ये भी इनकरेक्ट है. ईवी कोई भी वोल्टेज ईवी ये ईवी नॉट है. ओके, ईवी नॉट है. ओके, तो ईवी नॉट से तो इसकी कोई भी एनर्जी है जो ज़्यादा हो नहीं सकती है. तीसरा बोला गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स के मैक्स इक्वल्स टू ईवी नॉट. तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या रहेगी, ईवी नॉट. एंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा के इक्वल्स टू ईवी नॉट. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सम तो क्या होगा, ईवी नॉट से ज़्यादा हो सकता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली आंसर विच इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.